जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के फुल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि हिंदी में है। बहुत ऐसे लड़के थे जिसको मतलब इंग्लिश में उसका नोटिफिकेशन समझ में पूरा नहीं आता था, तो आज हम लोग बात करेंगे पूरा नोटिस हिंदी में। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं, बिना डेट किए हुए वीडियो शुरू किया करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 1/8/2020 से 7/9/2020 तक, मतलब 1/8 से स्टार्ट हुआ है, 7/9/2020 तक लास्ट डेट इसका है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 7/9/2020, मतलब 7/9/2020 तक है। अभी कितना बजे तक देख लीजिए, 23:30 मतलब बजे तक, मतलब रात को 7/9/2020 को रात 11:30 बजे तक ही लास्ट ऑनलाइन जमा होगा। लेकिन आप लोग को एक बात याद रखना है कि लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करना है, कि लास्ट डेट तक में साइट बहुत बिजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, इसके कारण आप लोग नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतजार में कहीं मत कीजिएगा कोई भी फॉर्म में। देखिए परीक्षा शुल्क कितना इसमें है, इसमें परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए परीक्षा शुल्क। ठीक है, शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है इसमें और 9/9/2020, वो भी 9/9/2020 तक 2 दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन चालान तैयार करने के लिए 11/9 तक है और 2 दिन एक्स्ट्रा। चालान के माध्यम से भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि बैंक के कार्य समय के दौरान 14/9/2020 तक। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा का भी डेट दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, लेकिन ये डेट से आगे पीछे भी हो सकता है, फिक्स डेट नहीं रहता है। ठीक है, 27/11/2020 से 14/12, मतलब वही नवंबर दिसंबर मंथ में दिया हुआ, तो जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, फिक्स नहीं। अभी तो सबको पता है कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए 1.1 से पढ़ लीजिए। एक परीक्षा का विज्ञापन दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा, मतलब एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसका एग्जाम कराएगी एसएससी कराएगी। ठीक है, इसका देखिए अभ्यर्थियों के आवेदन केवल ऑनलाइन पद्धति के द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन ही फॉर्म इसका भराएगा। दूसरा क्या है, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही आयोजित की जाएगी, मतलब ओनली फॉर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसका एग्ज़ाम होगा, अदर कोई लैंग्वेज में नहीं होगा। ठीक है, शारीरिक क्षमता मापदंड परीक्षा पीईटी और पीएसटी दिल्ली पुलिस द्वारा नियत और दिल्ली में आयोजित की जाएगी, मतलब ये जो का सीबीटी एग्ज़ाम होगा पहले, वो दिल्ली से बाहर होगा, आपके मतलब अगल बगल के क्षेत्र में हो सकता है, मतलब अगल बगल के स्टेट में सामने ही, जैसे झारखंड का रांची में होता है उसी तरह। लेकिन इसका जो पीईटी और पीएसटी होगा ना फिजिकल, वो आपका दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, लेकिन आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा अगर आप फिजिकल अगर आप मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं तो। ठीक है, अगला क्या, दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक परीक्षा मापदंड किया जाएगा, वही लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ कि पात्रता प्रमाण पत्र और दस्तावेज, मतलब उसी टाइम मतलब आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिस टाइम आप पीईटी और पीएसटी देने जाएंगे। ठीक है, फिजिकल देने जाएंगे दिल्ली उसी टाइम। अगला क्या, शारीरिक क्षमता मापदंड परीक्षा में जो लिखा हुआ है ये सब तो वही होगा लिखा हुआ, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसी के आधार पर परिणाम की घोषणा की जाएगी। मतलब आपको तीनों जो तो है ना, हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह इसमें दिया हुआ, उसमें भी मार्क्स मिलेगा, और सब मिला करके पूरा मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का मार्क्स मिला करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। एसएससी जीडी वाला एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि उसमें केवल मतलब इतनी का परीक्षा में ही बनाया गया था, मतलब जो एग्ज़ाम था ना उसी का नोटिस फॉर्म बनाया गया था, एग्ज़ाम का ही आधार मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता है, लेकिन इसमें टोटल मिला कर बनेगा आपका। ठीक है, अगला क्या हुआ है, परीक्षा की विज्ञप्ति कंप्यूटर आधारित परीक्षा, वही लिखा हुआ है इसमें। ये सब अर्जेंट है, जो अर्जेंट है वो सब बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए वैकेंसी देख लीजिए फटाफट आप लोग। ठीक है, कांस्टेबल पुरुष ये है, आरक्षित के लिए 1681 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 343, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 662, ये है शायद आपका आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है ना उसके लिए, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 590, ये अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 157, कुल सीट है 3433 पुरुष के लिए। ये सब जो है ये सब हम लोग नहीं भर सकते हैं, ये सब भूतपूर्व सैनिक के लिए है। ठीक है, रिजर्वेशन है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, देख लीजिए लिखा हुआ दोनों। ठीक है, सब दोनों हम लोग नहीं भर सकते, हम लोग सिर्फ यही सब भर सकते हैं। देखिए महिला के लिए कितना वैकेंसी यहाँ देख लीजिए, महिला के लिए यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, महिला के लिए देख लीजिए 935 है, 202 है, 387 है, एससी के लिए 328 है, एसटी के लिए 94, तो टोटल 1944 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी देखिएगा तो 5848 वैकेंसी है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 10% रिक्ति आरक्षित है भूतपूर्व सैनिक के लिए, तो लिखा हुआ था, ठीक है, और जरूरी नहीं, ये सब सभी में होता है, ये सब लिखा हुआ है। नागरिकता इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए एज, हाँ एज इम्पोर्टेंट है। देखिए एज में क्या है, ठीक है, आयु सीमा देख लीजिए। 1/7/2020 को 18 से 25 वर्ष, मतलब 1/7/2020 तक आपका 18 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम नहीं चलेगा और 25 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। एज भी देख सकते हैं यहाँ से, इसका जिसका जन्म हुआ है उसका चलेगा, इसी वो लिखा हुआ, समझा दूसरा भाषा में लिखा हुआ। आगे देख लीजिए, छूट दिया हुआ कुछ एज में। एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया हुआ है, ठीक है, ST SC को। अत्यंत पिछड़ा OBC को 3 वर्ष का। और ये जो है कोई खिला रहता है अंतर्राष्ट्रीय कोई खिलाड़ी, उन लोग के लिए अदर सब छोड़ दीजिए, दूसरा चीज़ है, ठीक है। नीचे देखते हैं, हाँ ये दिल्ली पुलिस में फिर कभी विभागीय उसके 40 साल तक भर सकता है ना, दिल्ली पुलिस की विभागीय अभ्यर्थी। और देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही सब है, दिल्ली पुलिस के ज़्यादा कुछ छोड़ दिया गया, दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी काम करता है उसके लिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये सब अर्जेंट नहीं है, ठीक है। दिखाता हूँ डायरेक्ट जो अर्जेंट चीज़ है वो, इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप लोग मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इधर और इम्पोर्टेंट नहीं, सब बहुत सारा नोटिस लिखा हुआ रहता ही है, सब नहीं है। एक मिनट, हाँ ये सब 10th + 2 का बोर्ड है, जो कितना सेक्शन योग्यता चाहिए वो देख लीजिए। 12th लेवल का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। कोई भी बोर्ड से कोई भी भर सकता है, दूसरा स्टेट का भी भर सकता है, ठीक है। मैं क्या लिखा, पुरुष अभ्यर्थियों के पास, और मैं क्या लिखा, तारीख भी, मतलब ये ड्राइविंग लाइसेंस कर नहीं होना अनिवार्य। ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है ना वही भर सकता है सिर्फ, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है इसमें, देख लीजिए अगला फिर, ठीक दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए, एग्ज़ाम जो होगा आपका वो CBT आधार पे होगा, और जो डेट लिखा हुआ था कब से कब वही लिखा हुआ है यहाँ भी, ठीक है। देख लीजिए आप, और यहाँ से पहुँच करके वीडियो को देख सकते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ आपका, अगर आपका NCC का प्रमाण पत्र है तो सर्टिफिकेट है तो यहाँ छूट मिलेगा, ठीक है। A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट में A सर्टिफिकेट में 2% का छूट मिलता है, B में 3% का, C में 5% का, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, सब तो बता दिए पहले, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे है। हाँ आवेदन अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया हुआ है, SSC डायरेक्ट वेबसाइट जाके कर सकते हैं, या फिर फ्री जॉब अलर्ट के वेबसाइट या सरकारी डिजिटल की वेबसाइट से भी आप जाके डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, और नीचे दिखा रहा हूँ, हाँ शुल्क यहाँ पे दिया हुआ है, आवेदन करने का शुल्क 100 रुपया, ठीक है। जनरल के लिए और ST SC और महिला के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए छूट है, कोई फी नहीं है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, परीक्षा केंद्र देख लीजिए, बोले ना आपको परीक्षा केंद्र आपके सेंटर से, आपके घर से कुछ आसपास ही होगा, परीक्षा देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ देखिए, भागलपुर दरभंगा है ना, भागलपुर दरभंगा, वैसे होता परीक्षा कहाँ कहाँ होगा देख लीजिए, यहाँ पे सब कहीं सब दिया हुआ है परीक्षा सेंटर, ठीक है। देख लीजिए, धीरे धीरे से पार कर रहा हूँ, देख लीजिए बहुत सारा दिया हुआ है, यहाँ पढ़ने करेंगे तो बहुत वीडियो लेट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए परीक्षा की रूपरेखा दिखा देते हैं आप लोग को, रुकिए 1 मिनट, परीक्षा किस का सिलेबस क्या देख लीजिए, ठीक है, रुकिए दिखा देते हैं 1 मिनट। परीक्षा का सिलेबस आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, देखिए क्या क्या परीक्षा की क्या क्या पूछेगा, ठीक है। मतलब सामान्य बुद्धिमत्ता और सामान्य विषय, GK GS होगा 50 का, और मैथ रीजनिंग होगा टोटल मतलब 20 से 30 40 नंबर का, और कंप्यूटर का होगा 10, ठीक है, 10+। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर का होगा, 90 मिनट समय मिलेगा, ठीक है, 1.5 घंटा। अगर देखिए प्रत्येक गलत अंक के 1 अंक मिलेगा, और एक अंक का गलत कीजिएगा तो मतलब एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25, यानी 4 गो में एगो काट लिएगा सही, 4 गलत हो जाता है तो एगो सही भी काट लिया आपका जाएगा, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक। आगे दिखाते हैं आपको दूसरा क्या है, ये पूरा सिलेबस दिया आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो वीडियो पूरा पॉज करके और देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। क्या दिखा हुआ है देख लीजिए ये सब है, पूरा क्या क्या पूछेगा वो पूरा दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है। लाभानी वही जो ही मैथ में होता है वही सब पूछेगा, मैथ रीजनिंग, और क्या बाहर सुनना आता है, जो SSC का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है वही सब करेगा तो निकल जाएगा, ठीक है। खाली एक्स्ट्रा इसमें कंप्यूटर को थोड़ा पूछ देगा 10 नंबर का। देखिए
यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, सब वही सब। हाँ देखिए दौड़ फिजिकल में क्या क्या होगा। 30 वर्ष तक जिसका आयु है उसको 6 मिनट देगा 1600 मीटर दौड़ पूरा करने के लिए, ठीक है। 1600 मीटर देगा मतलब 1 मील 6 मिनट में। इसका 30 वर्ष तक है। 14 फीट है लॉन्ग जंप और 3 फुट 9 इंच है हाई जंप। और इसका 30 साल से ओवर है, यानी 30 से 40 वर्ष तक एज है, उसका 7 मिनट दे रहा है, 1 मिनट ज़्यादा दे रहा है। और 13 फीट हाई जंप, 3 फुट 6 इंच लॉन्ग जंप। और इसका 40 वर्ष से ऊपर है उसका 8 मिनट दे रहा है, ठीक है। और लॉन्ग जंप दे रहा है 12 फीट और हाई जंप दे रहा है 3 फीट 3 इंच, ठीक है। देखिए नीचे वही हाइट मांगा है इसमें 170 सबको, ठीक है। एससी जनरल को, एसटी को छूट, एसटी को भी छूट है। और यहाँ एसटी को छूट मिलेगा, उसमें ऊपर लिखा हुआ था एसटी को छूट मिलेगा। और देखिए 5 सेंटीमीटर छूट है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में कह रहे तो लोग छूट। हाँ चेस्ट दिया हुआ आपका देख लीजिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर से मैंने 4 फुलाना है इसमें, 81 से 85 करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लीजिए, वीडियो बहुत जल्द लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखिए महिला के लिए देख लीजिए, 30 वर्ष तक इसको इन लोग को 1600 मीटर का 8 मिनट टाइम दिया जाता है, ठीक है। और 10 फीट है लॉन्ग जंप, 3 फीट है हाई जंप। 30 से 40 वर्ष के बीच जिसका एज है उसको 9 मिनट, उसका हाई लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 2 फुट 9 इंच, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए इसका 40 साल से ऊपर है उसको 10 मिनट दे रहा है 1600 मीटर दौड़ का। लॉन्ग जंप का दे रहा है आपका 8 फीट और हाई जंप 2 फीट 6 इंच, लड़कियों के लिए ये है, ठीक है। हाँ इसमें दौड़ के लिए एक ही चांस मिलेगा, लेकिन देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, 3 अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों को 3 अवसर दिया जाएगा, है ना, लिखा हुआ है। लंबे को पार करना मतलब हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस देगा और दौड़ के लिए ओनली 1 चांस। देख लीजिए यहाँ पूरा, ठीक है। लड़कियों के लिए हाइट दिया हुआ 157, ओनली हाइट मिलता है, लोग को चेस्ट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ 157। इनको छूट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का एसटी को, एससी और एसटी दोनों को, लड़कियों को 2 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा, यानी एसटी एससी लड़कियों को 155 चलेगा, 155 सेंटीमीटर, ठीक है। और जल्दी देख लीजिए, और बस यही सब हो गया। और कुछ ज़रूरी है तो दिखाता हूँ, एक मिनट, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना ही है, उसका लास्ट में जो है लिखा हुआ क्या क्या है और सबका दिया हुआ पूरा आपको डिटेल, ठीक है। इतना जो था वही जरूरी था। चयन का तरीका दिखाता हूँ पर आपको, देख लीजिए आप। चयन की प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षा और अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सक परीक्षा शामिल होगी। मतलब वही जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और PET PST और मेडिकल एग्जाम सबको मिला करके देखा मेडिकल बनाया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक, वही सब जो दिखाएं आपको। देखिए तो वीडियो में कोई जरूरी बात नहीं है, दिखाता हूँ, हम देख लेते हैं खुद एक बार। बस ये सब और कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है। देखिए भरिएगा तो इस तरह का आएगा आपके पास, भरिएगा तो इस तरह डिटेल्स आएगा भरने के लिए, वो दिखा दिया आएगा दिखने के लिए। चलिए तो वीडियो इसके लिए इतना ही था, बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो लंबा खींचना नहीं चाहते थे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सेफ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।